नमस्कार। आज की हमारी कहानी है खुशियों की तलाश। रवि और मेरी मुलाकात 3 साल पहले एक मॉल में हुई थी। हम दोनों का सामान एक दूसरे से बदल गया था। मेरे घर का पता लगाकर रवि मेरा सामान मुझे वापस करके अपना सामान लेने के लिए मेरे घर आया। मैंने चाय बनाई और उस दिन हम दोनों में बहुत बातें हुई। उसके बाद हम दोनों अक्सर मिलने लगे। रवि मेरे हर काम की बहुत तारीफ किया करते थे। मुझे भी उनका साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। इसी बीच दोनों में कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला और धीरे धीरे हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा। घर वालों की मर्जी से हम दोनों की शादी हो गई। शादी को कुछ ही समय बीता कि हमारे बीच झगड़े शुरू हो गए। एक दिन मैंने रवि से कहा, ये क्या बात हुई रवि, हमारी शादी को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और इतनी जल्दी आपका मन मुझसे उब गया। पहले तो मेरे साथ वक्त बिताने के लिए आप बहाना ढूंढते थे। अब मैं देख रही हूँ कि ऑफिस के बाद भी आप ना जाने कहाँ वक्त बिताते हैं। काम तो मैं भी करती हूँ, परंतु मैं कभी भी आपसे नजरें नहीं चुराती हूँ। आप घर 11 बजे तक आते हैं, मन हुआ तो खाते हैं, वरना ऐसे ही सो जाते हैं। क्या कोई अपनी नई पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है? शशि आक्रोश भरे शब्दों में अपने पति रवि से कहती है। रवि बोला, क्या तुम इतनी मॉडर्न होते हुए भी टिपिकल गांव की लड़कियों की तरह बात करती हो? अरे तुमसे शादी की थी तो क्या ये एग्रीमेंट कर लिया था कि 24 घंटे तुम्हारे साथ ही चिपका रहूँगा? नई नई शादी की बात अलग होती है। अब हमारी शादी को 3 महीने हो गए हैं। भूलो मत, मेरी खुद की भी एक अलग जिंदगी है और यह तुम्हारा मुझे बार बार टोकना और आक्रोश में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने से मना किया है? इतना कहकर रवि अपनी बाइक लेकर फिर से घूमने निकल गया। तभी दूसरे कमरे से शशि की सास सविता जी बोली, बहू, मर्द पर कभी लगाम नहीं लगाई जाती है। अरे वो अपनी मर्जी का मालिक है। अगर घूमता फिरता है तो तुम्हें क्यों दिक्कत होती है? तुम क्या चाहती हो कि मेरा बेटा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहे? लड़की नहीं है कि इधर उधर भटक जाएगा और हमारी इज्जत खराब करेगा। तुम तो बस घर गृहस्थी संभालो, मेरा बेटा खुद ही संभल जाएगा। शशि बोली, मम्मी जी, मैं काम में व्यस्त रहती हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे दिखता नहीं है। और कहाँ लिखा है कि हर बार बहू ही गलत होती है? क्या कभी बेटा गलत नहीं हो सकता? और क्या कहा आपने कि लड़की भटक जाती है? अरे लड़की भटकती नहीं बल्कि लड़के उसे भटकाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये कैसी मानसिकता है कि लड़की माँ बाप की इज्जत खराब करती है और बेटा नहीं। कौन जानता है कल को अगर आपके बेटे ने कुछ उल्टा सीधा काम किया और आपका नाम खराब हुआ तो फिर न कहना कि सचेत नहीं किया। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। शशि की शादी के शुरू में सब कुछ ठीक था, परंतु पिछले महीने से रवि का व्यवहार तुरंत बदल गया, जिसे शशि एक पत्नी की नज़र से देख भी रही थी और महसूस भी कर रही थी, पर बिना सबूत के शशि कुछ भी करना नहीं चाहती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। शशि ने इस विषय में अपने माता पिता को भी बताया। उन्होंने कहा, जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो तुम किसी पर उंगली नहीं उठा सकती। हाँ, जब सच्चाई तुम्हें पता चल जाए तो अपने कदम पीछे भी मत खींचना, हम तुम्हारे साथ हैं। शशि ने नज़र बनाए रखी और वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब रवि दफ्तर से लौटकर आया तो घर में सिपाहियों को देखकर हैरान था। क्या बात हुई? घर में पुलिस क्यों आई है? क्या कुछ चोरी हो गई है? अरे बताती क्यों नहीं हो? बुत बनकर क्यों खड़ी हो? वहीं खड़े दरोगा ने बोला, अच्छा तो रवि बाबू आप हैं। आप ये सवाल अपनी पत्नी से क्यों कर रहे हैं? मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। आपके खिलाफ आपकी पत्नी श्रीमती शशि जी ने FIR दर्ज करवाई है। रवि हैरानी से बोला, FIR? मगर क्यों?
किस लिए? शशि, ये क्या कह रहे हैं और ये क्या मजाक लगा रखा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? रवि आक्रोश से लाल निगाहें शशि की तरफ करके बोला। जैसे ही रवि शशि की तरफ बढ़ा, दरोगा ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा और बोला, अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी औरत के साथ संबंध रखते हो, शर्म नहीं आती? रवि अटकते हुए बोला, संबंध? किसके साथ? किसने देखा? वो हैरानी में इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि आखिर शशि को उसके और वंदना के बारे में कैसे पता चला। दरोगा बोला, रवि बाबू, किस किस से पूछेंगे? सारे शहर ने देखा है, तभी तो आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कंप्लेन की और हमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। चलो रे, हथकड़ी लगाओ इन्हें और ले चलो इनके असली ससुराल। थोड़ी खातिरदारी हम भी करें, दरोगा हवलदार से बोला। दरोगा रवि को अपने साथ ले गए। वहीं शशि चुपचाप खड़ी रही। सविता जी दरोगा के पैर पकड़ रही थी और कह रही थी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, जरूर मेरी बहू के मन में कुछ चल रहा है, तभी तो वो मेरे बेटे को फंसा रही है। आप ही सोचिए दरोगा बाबू, कोई नई दुल्हन अपने पति के खिलाफ पुलिस में जाएगी? अरे बहू, कुछ कहती क्यों नहीं हो? पूरे मोहल्ले में हमारा नाम खराब हो जाएगा। शशि ने एक शब्द नहीं कहा, पर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही और पुलिस वाले रवि को लेकर चले गए। रवि के माँ बाप इधर उधर फ़ोन करके सबसे मदद की गुहार लगा रहे थे। वहीं शशि ने अपने पिता को सारी बात बताई और चुपचाप अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो गई। अगले दिन शशि अपने लिए रसोई में चाय बना रही थी तो सविता जी बोली, देखो तो जरा इस लड़की को, लाज शर्म है कि नहीं? अपने पति को जेल भेजकर यहाँ चाय पी रही है। बहू, तुम्हारी शादी को अभी 4 महीने नहीं हुए और तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अगर रवि से कोई गलती हुई थी तो तुम उसे समझाती, पर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? कुछ पूछ रही हूँ, मुंह में क्या दही जमाई बैठी हो? सविता जी के पति सुरेश बाबू बोले, जब शादी हो रही थी तभी कुछ लोगों ने कहा था कि लड़की बहुत तेज तर्रार है, पर ये नहीं मालूम था कि अपने ही पति पर इल्ज़ाम लगाएगी। अगर अपने पति को समझती और समझाती तो ये दिन देखना न पड़ता। शशि चाय पीकर कप किनारे रखते हुए बोली, मम्मी जी, पापा जी, मैं आपको इन बातों के लिए सचेत कर चुकी थी, पर आप लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और आज आप लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हैं। उनकी बुरी आदतों पर लगाम लगाने की बजाय मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं उन्हें समझती और समझाती। वाह रे ससुराल वालों, स्वयं के बेटे की गलती को अपनी बहू पर मढ़ रहे हो। आप लोगों को पता था कि शादी से पहले उनका चक्कर किसी और से चल रहा है, तो उनकी शादी आपने मुझसे क्यों करवाई? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? सविता जी बोली, ये क्या कह रही हो बहू? जवान खून थोड़ा बहुत तो इधर उधर भटक ही जाता है, पर हमने उसे समझा दिया था। शशि बोली, अच्छा, तो आपने समझा दिया था और आपका लाडला समझ गया था। ये क्यों नहीं कहती कि मेरे पिता के पैसों की चमक आपके आंखों में थी? दहेज की मोटी रकम, फ्लैट, गाड़ी, इन सब चक्कर में आपने अपने बेटे की एक नहीं सुनी और उसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी खराब कर दी। जितना गुनहगार आपका बेटा नहीं, उससे बड़े गुनहगार तो आप लोग हैं। सविता जी को लगा कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गई है, तो उन्होंने उसे पुचकारते हुए कहा, शशि बेटा, एक बार प्रयास करने में क्या हर्ज था? अरे तुम अपने रूप और प्रेम से उसे सही रास्ते पर लाती तो वो आ जाता। जरूर तुमने ही कुछ कमी छोड़ी होगी, तभी तो वो दोबारा उस लड़की के पास गया। थोड़ी ही देर में खबर आग की तरफ फैल गई। रवि की बहन रीना और बहनोई राजू जी भी घर पर आ गए और सभी शशि पर ही गुस्सा कर रहे थे। शशि गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, मम्मी जी, एक बात बताइए, अगर मेरा संबंध नंदोई जी के साथ होता तो आप और आपकी बेटी मुझे क्या सलाह देंगी?
रीना बोली, हे भगवान, मम्मी देखो कैसी बेशरम औरत है। खबरदार जो मेरे पति की तरफ नजर भी डाली। शशि मुस्कुराकर बोली, अपने पर बात आई तो मिर्ची लगी। ननद रानी, अगर मान लीजिए ऐसा होता तो क्या आप सब मुझे इस घर में वही सम्मान देते जो आज आप अपने भाई और आप अपने बेटे के लिए मुझसे मांग रही हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं राजू जी रीना को धीरे से कान में बोले, भाभी बात तो सही कह रही हैं। रीना ने आंखें दिखाईं तो राजू जी चुपचाप एक किनारे खड़े हो गए। कविता जी बोली, ठीक है, मेरा बेटा खराब है, हम सब खराब हैं। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो चली क्यों नहीं गई इस घर को छोड़कर। शशि मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी शायद आप भूल रही हैं, ये फ्लैट मेरे पापा ने शादी में मुझे खरीद कर दिया था। घर का एक एक सामान मेरे दहेज का है। और आप क्या कह रही थी, गांव की लड़कियां भटकाती हैं। मम्मी जी अब वो भी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती हैं। फिर मैं तो शहर की लड़की हूँ, मुझे नहीं रहना आपके धोखेबाज बेटे के साथ। मैं तलाक के लिए अर्जी डालूंगी। अब ना तो मुझे आपके विश्वासघाती बेटे के साथ और ना आप लोगों के साथ रहना है। रीना सामने आकर बोली, बहुत बोल रही हो तुम और हम सब सुन रहे हैं। तुम्हारे पास सबूत क्या है कि रवि धोखेबाज है और वो दूसरी लड़की के साथ घूमता फिरता है। सुरेश बाबू, सविता जी, हर कोई उससे पूछने लगा, हाँ हाँ बताओ क्या सबूत है। वो बोली, पूजनीय मेरे ससुराल वालों, सबूत वो गाड़ी है जो मेरे पिता ने दहेज में आपके बेटे को दी थी। वो मोटरसाइकिल भी मेरे नाम पर ही रजिस्टर है। जब ये लोग न्यू टाउन मेन रोड में घूम रहे थे और हेलमेट नहीं पहन रखा था तो सीसीटीवी कैमरे ने इनकी तस्वीर उतारी और इनके खिलाफ चालान कटा और उस चालान का नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन पर आया। मैंने सोचा अपनी शादी को एक मौका देती हूँ, शायद ये खबर गलत हो। पर जब आरटीओ ऐप पर जब गाड़ी का नंबर डाला तो सारा चिट्ठा सबूत के साथ सामने आ गया। अरे मैंने तो आपको उनके कारनामे दिखाए ही नहीं। ये लीजिए सबूत, देखिए इसमें आपका बेटा किसके साथ चिपक कर घूम रहा है, समय, तारीख सब है इसमें। इतना कहकर शशि ने फ़ोन अपने ससुर की तरफ बढ़ा दिया। फोटो देखकर सब हैरान थे क्योंकि फोटो में रवि दूसरी लड़की के साथ बैठा था। हेलमेट न होने के कारण उन दोनों की तस्वीर साफ साफ दिख रही थी। तभी सुरेश बाबू बोले, अरे सविता, ये लड़की तो हमारे पुराने पड़ोसी विनोद बाबू की बेटी वंदना है। सविता जी ने फोटो देखी और आक्रोश में सुरेश बाबू से बोली, सच्चाई पर मोहर लगाना जरूरी था क्या? न जाने ये लड़का और क्या क्या कांड करेगा। मैं सोचती थी पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की से उसकी शादी कर दूंगी तो इसकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी और ये सही रास्ते पर आ जाएगा। पर ये लड़का, अब चलो यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। फिर अपने बेटे को कोसते हुए वो दूसरे कमरे में चली गईं। दूसरे कमरे में जाकर सविता जी ने अपने पुराने पड़ोसी को फ़ोन किया और खूब ऊटपटांग बातें बोली। अरे बेटी अगर संभल नहीं रही है तो किसी और के पल्ले बांध देती। मेरे बेटे को फंसाने की क्या ज़रूरत थी? कितनी मुश्किल से उसे रास्ते पर लेकर आई थी। पर तुम्हारी बेटी है कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। उधर से आवाज़ आई, अपने बेटे को क्यों नहीं संभालती हो? खोले बैल की तरह छोड़ रखा है। अरे इतनी गुणवंती और रूपवती पत्नी को छोड़कर दूसरी लड़कियों पर नज़र डालता है। खराब तो तुम्हारा बेटा है जो मेरी बेटी को बहला रहा है। दोबारा मेरी बेटी के आसपास नजर आया तो उसकी टांगें तोड़वा देंगे। राजू जी बोले, माता जी बुरा मत मानिएगा, पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को दोष नहीं देते। साले साहब ने बहुत गलत किया। आप तो जानती हैं आजकल का कानून बहुत कड़क है और पुलिस तो उससे भी ज़्यादा सख्त है। ना जाने उनकी कितनी कुटाई की होगी। अगर कोई रहम कर सकता है तो वो है भाभी जी।
रिश्ता रखें न रखें, पर कम से कम साले साहब की हड्डियां तो न टूटेंगी। तो जाइए और बहू के पैर पकड़िए। रीना राजू जी से बोली, ये किस तरह मेरी माँ से तुम बात कर रहे हो? राजू बाबू ने रीना को एक लपड़ दिया और बोला, खबरदार, अपना भाई निकला 2 नंबर का और पति को अपने वश में करना चाहती हो। अरे जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। घर चलो चुपचाप। इतना कहते हुए राजू बाबू रीना का हाथ पकड़े और वापस घर ले आए। शशि के माता पिता भी वहां आए। सविता जी और सुरेश बाबू ने उन्हें भी समझाने की असफल कोशिश की। उन्होंने साफ साफ कहा, हमने बेटी की शादी इसीलिए नहीं की थी कि आपका बेटा और आप लोग उसे धोखा दें और वो समझौता कर ले। आप लोग अपने बेटे की गलती को सुधारने की जगह दूसरे की बेटी को समझौता करना सिखा रहे हैं। हर बार लड़की ही समझौता क्यों करेगी? सविता जी कुछ कहती हैं। उससे पहले शशि की माँ ने बोली, अब बस बेहतर होगा आप लोग इस घर को खाली कर दें। मेरी बेटी अपने तरीके से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। अब वो इस रिश्ते में नहीं रहेगी जहाँ भरोसा ना हो, वहाँ औरतों का सम्मान नहीं होता। आखिरकार शाम तक सुरेश बाबू और सविता जी को बहू का घर छोड़कर अपने पुराने मकान में जाना पड़ा। कुछ समय बाद शशि ने रवि से तलाक लिया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। समय बीता, रवि लौटकर घर आया, माँ बाप से माफ़ी मांगी और अकेले जीवन जीने लगा। सविता जी बेटे के दुख से दुखी थीं, तो सुरेश बाबू बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। हमने तो इसे समझाने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हमने उम्मीद दूसरे की बेटी से क्यों लगाई? अपने बेटे की गलती को क्यों नहीं देखा? सच ही तो कह गई शशि। जरूरी नहीं हर बार बहू ही गलत हो, बेटा भी गलत हो सकता है। समय के साथ साथ शशि अपने जीवन में आगे बढ़ गई, पर रवि वहीं ठहर गया, क्योंकि हर बार दाग चांद पर ही क्यों लगे? कभी सूरज पर भी ग्रहण लग सकता है। जैसे अच्छी बात फैलती है, बुरी बात भी फैली। कोई भी माता पिता अपनी लड़की का रिश्ता ऐसे लड़के से क्यों करना चाहेगा जो भरोसे के काबिल ना हो? मित्रों, जिस घर में भरोसा और सम्मान ना हो, वहाँ भूल से भी अपनी बेटी को ना ब्याहें। दान दहेज से खुशियाँ खरीदी नहीं जाती, बल्कि घर सजाया जाता है। बेटियों को शिक्षित करें ताकि आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी खुशियाँ खुद तलाश कर सकें। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।